इसको डिटेल में समझेंगे कि आग किस तरह से हमारे बिजनेस में लग सकती है। तो आए हम शुरू करते हैं बी मींस ब्रीफिंग पे। ब्रीफिंग का मतलब है कि जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर अगर नेटवर्क चला जाता है, तो नेटवर्क चला जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, नेटवर्क में ढूंढने के लिए मोबाइल घुमाते हैं और गोल 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 चक्केड़ा जैसा घूमता है। तो वो क्या करता है, वो ब्रीफिंग करता है। इंग्लिश में उसको ब्रीफिंग में खोजना, खोज करना। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्लाइड बताई गई है वो ये है कि अगर आप कोई बंदे को बिजनेस में ला रहे हो, तो लाने के बाद आपने उनको प्लान बताया, प्लान बताने के बाद उनके साथ बैठो, काउंसलिंग करो और उनको बोलो कि आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से क्या मिल सकता है। कई लोग हमारे बिजनेस में इसलिए नहीं काम कर सकते कि उनको जो चाहिए वो आप दिखाते नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं कि यहाँ से क्या मिल सकता है। देखो, कई लोग पैसा कमाने के लिए आएंगे, तो उनको बताओ कि यहाँ अगर आप सिस्टम से काम करते हो तो यहाँ 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो। कोई लोग विदेश यात्रा घूमने के लिए आएंगे, तो उनको बता सकते हैं कि आप यहाँ से अगर टोपाज जाते हो तो आपको थाईलैंड की टूर मिलेगी, सफायर जाते हो दुबई की टूर मिलेगी, तो ये हाईलाइट करो। कोई बंदा अगर ऐसा चाहता है कि मुझे मान सम्मान ये सारी चीज मिले, तो उनको बोलो सर आप जब ब्रॉन्ज बन जाओगे तो आपको सम्मान मिलेगा, सिल्वर बन जाओगे तो मिलेगा, बड़े बड़े लेवल होंगे तो बड़ा बड़ा सम्मान मिलेगा। तो लोगों को ब्रीफिंग करना मीन्स जो भी बंदा हमारे पास आता है, जिनको हम बिजनेस में लाते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करो, उनके साथ बातचीत करो कि सर आपको क्या चाहिए, वो ढूंढने में मदद करो। ब्रीफिंग का मतलब है उनको मदद करना है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, आपको तो पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, आपके क्या सपने हैं, आपको पता है। पर ये जो ब्यूटी कॉन्सेप्ट है, ये हमें नए लोगों के साथ किस तरह से काम करना है ये बताया गया है। तो आप जब बंदे को लाते हो तो प्लान बताने के बाद उनके साथ बातचीत करो और उनको खोजने में मदद करो जो वो चाहता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि सामने वाला व्यक्ति को क्या चाहिए। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पे यहाँ ब्रिजेश जैन सर है, अगर उनको क्या चाहिए मुझे थोड़ी पता है, उनके साथ मैं बातचीत करूंगा कि सर आप क्या कर रहे हो, आपके कितने बच्चे हैं, ये सारी चीज मैं बातचीत करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि यार ब्रिजेश जैन सर के बड़े बच्चे हो गए, उनकी शादी के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पैसा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं उनको क्या बोलूंगा, सर अगर आप यहाँ 2 साल अच्छी तरह से काम कर लोगे तो यहाँ से 10 15 20 25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ आप कमा सकते हो और आपके बच्चे की शादी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो ये मैंने क्या करा कि उनके उनकी जो चीज जो चाहिए था उसी चीज पे मैंने फोकस करा। तो 100% ये जो सर है वो हमारे साथ काम इसलिए करेंगे कि उनको पैसा चाहिए, उनके बच्चे की शादी है, तो कम से कम 50 लाख रुपए भी मिलेंगे तो बढ़िया से शादी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को हम बिजनेस में ला रहे हैं, उसको उस चीज को खोजने में मदद करना, इसको ब्रीफिंग फेस बोला जाता है। कि जो बंदे को हम प्लान बताते बिजनेस में लाते हैं, उस बंदे को हमें खोजने में मदद करना है कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या क्या ड्रीम है, आपके क्या क्या सपना है, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, वो चीज यहाँ से मिल सकती है। ठीक है। तो ब्रीफिंग पेज में ये चीज हमें करना है, ये प्रैक्टिकल भी हमें करना है। उसके बाद जब आप ब्रीफिंग कर लोगे, मीन्स आप उसको खोजने में मदद कर लोगे। उदाहरण के तौर पे मैंने अभी बताया कि ब्रिजेश सर को अगर मैं खोजने में मदद कर लिया कि सर आप अगर यहाँ डायमंड चले जाते हो तो आपको 85 लाख तक कमाई हो जाएगी, आप 1 करोड़ तक पहुंच जाओगे, तो वो क्या सोचेंगे कि सर जबरदस्त है यार, मैं भी 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, तो एकदम जोश से भर जाएंगे। क्योंकि आप देखना, जो भी बंदे को आप उनको उसी चीज को बताने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर एक्साइटमेंट मीन्स जोश आना, एक जुनून आना, एक कार्य करने के लिए प्रेरित होना, एक उत्साहित होना, ये चीज एक्साइटमेंट में आती है। हम तो एक्साइटमेंट है ही है, पर उस नए बंदे को एक्साइटमेंट में लाने के लिए आपने अगर सही तौर से उनको ढूंढने में मदद करी, तो वो क्या हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा, जोशीला हो जाएगा और बोलेगा सर नहीं यार ये काम तो मैं 100% करूंगा और मुझे करना है, बताओ सर मुझे क्या करना है। तो जब वो बंदा जोश में आ जाएगा, उत्साह में आ जाएगा, तो तुरंत ही ये एक्साइटमेंट के अंदर मीन्स 24 आवर्स के अंदर जब उनके अंदर जोश रहता है, जोश जब जनून रहता है, उसी समय आपको क्या करना है, तुरंत ही उस बंदे को एक्टिविटी में डालना है। एक्टिविटी का मतलब है काम में लगाना, उस बंदे को काम पर लगाना,
जब एक्साइटमेंट में भर जाता है तुरंत ही उसको एक्टिविटी कराना है। चलो सर आप अपनी नोट पेन ले लो और आप लिस्ट बनाओ, लोगों का लिस्ट बनाओ, सपने का लिस्ट बनाओ, पहले शॉर्ट टाइम बनाओ फिर लॉन्ग टाइम बनाओ, इस तरह से आपको बताना है। लिस्ट बनाने का भी तरीके है कि हॉट लिस्ट बराबर, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। ठीक है, लोगों का हॉट लिस्ट में कौन कौन आता है, जो 25-30 हजार कमाने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके मिलने वाले, उन लोगों का लिस्ट कम से कम 50 लोगों का बनाना है। 150-200 लोगों का आप लिस्ट उनको बनाने में मदद करो। 3 तरीके के लिस्ट है। और सपने का भी लिस्ट बना लो कि सर आपको क्या क्या चाहिए इस बिजनेस से, क्या क्या आप चाहते हो। ठीक है, उसके बाद जब लिस्ट बन जाता है तुरंत उनको इनविटेशन सिखाओ कि सर पहले ऐसा करो, ये लिस्ट पे काम करो और चलो मैं आता हूं आपके साथ, 1 to 1 करो। या तो फिर आप उनको सेमिनार में लोगों को लाने के लिए सिखाओ कि सर आप फोन कर लो कि मैंने एक जबरदस्त कार्य को शुरू किया है, लोगों की सेवा करते करते यहाँ कमाई हो सकती है और इसका सेमिनार यहाँ पर है, सर जरूर आप आइए और आप मुझे एडवाइस दीजिए और जरूर इस ये जो प्लान है वो देखने के लिए आप आइए। तो वो क्या करेगा, नया बंदा, इस तरह से आप बात करोगे तो इनविटेशन अच्छी तरह से करोगे तो वो बंदा आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो लिस्ट है बनाया है उस लिस्ट पे हमें काम करना है। अब लिस्ट पे काम करेंगे, ठीक है, इनविटेशन देंगे, 1 to 1 के लिए भी हमें परमिशन लेके जाना है, उनकी परमिशन लेना है, सर मैं आना चाहता हूँ आप मिलोगे क्या। ऐसे डायरेक्ट नहीं पहुंच जाना है क्योंकि अभी पूरा सिस्टम बदल चुका है। आपको ड्रेस कोड में जाना है, जब 1 to 1 के लिए भी जाओ तो आपके अपलाइन को भी ड्रेस कोड में जाना है, आईडी कार्ड लेके जाना है, डिसिप्लिन में जाना है और अच्छी तरह से जाके उनको बताना है। जब आप प्लान बताओगे, ठीक है, जब एक्टिविटी मोड में उस बंदे को आपने डाल दिया तो उसके बाद क्या आता है कि एक्टिविटी में क्या होगा कि वो खुद भी जोशीला होके वो खुद भी प्लान वगैरह, आपने 10 प्लान कर दिया, 11वां प्लान वो बताएगा। हो सकता है कि आपके बिना भी वो बताने के लिए चला जाए या लोगों से बात करने के लिए चला जाए। तो वहां क्या होता है कि कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं क्योंकि नया बंदा है, अभी अभी उन्होंने शुरू किया है, तो वहां पर सवाल खड़े होंगे कि भाई आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, आपके कंपनी के ओनर का नाम क्या है, आपके सर्टिफिकेट क्या है, ये सारी चीज आएगी। तो हो सकता है कि वो जवाब न दे पाए, इसलिए आपको कांटेक्ट करेगा, सर ये सवाल है तो क्या जवाब देना है। तो अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप अपने एक्टिव अपलाइन को पहले पूछो कि सर ये सवाल है तो उसका जवाब मैं क्या दूं। कई लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ करते हैं कि बिना सोचे समझे उनको जवाब दे देते हैं। तो ये व्यक्ति उत्साहित है, जोशीला है, लिस्ट भी बनाया, कार्य भी कर रहा है, पर उसको जो चाहिए जवाब वो आपने नहीं दिया, उसके कारण वो अनहैप्पी हो जाएगा, मीन्स नाखुश हो जाएगा। जब नाखुश बंदा होगा तो आपके साथ क्यों काम करेगा। इसलिए जो भी सवाल उसके जहन में आता है, उसके दिमाग में आता है या कोई पूछता है तो वो जवाब आपके पास मांगता है, तो आप सही तौर से नहीं दे पा रहे तो आपकी एक्टिव अपलाइन को पूछ के फिर उनको जवाब दो कि सर मुझे ये पता नहीं, मैं 2 मिनट अभी फोन करता हूँ अपलाइन को और फिर आपको बताता हूँ। अगर सही तौर से अगर आप उनको जवाब देते जाओगे तो उनके दिमाग चमकेगा, एकदम वो एक्साइटेड रहेगा कि नहीं यार इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, तो उत्सुक रहेगा, जोशीला रहेगा। ठीक है, पर ये जो स्टेज है यहाँ पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं और ज्यादातर लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़े तो है पर नहीं काम करने का कारण यही है कि वो अनहैप्पी हो गए क्योंकि आपने सही तौर से उनको ध्यान नहीं दिया, सही सवाल का जवाब नहीं दिया, सही तरह से उनको ट्रीट नहीं किया, क्योंकि नया व्यक्ति को हमें ट्रीट करने की जरूरत है, नया व्यक्ति को हमें संभालने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद अगर वो उत्सुक है और जानकारी चाहता है, आगे बिजनेस करना चाहता है, तो तुरंत उनको ट्रेनिंग में डालो। कई लोग तो क्या बोलते हैं कि यार बंदा नया है उसके पास 250-2,500 रुपये कहाँ से होगा, ये होगा। अरे आपको थोड़ी सोचना है यार, आप बिजनेस सिखा रहे हो तो बिजनेस के लिए जो चाहिए वो चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाते हो और वहां फीस की पहले सोचोगे कि यार ये फीस कैसे भरूंगा, तो थोड़ी एडमिशन दिला पाओगे। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप कहीं से लाके भरते हो, तो यहाँ पर भी ट्रेनिंग के लिए जो चार्ज चाहिए वो आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपकी छोटी सोच के कारण आपके लोग आज मर रहे, आज आपकी छोटी सोच के कारण आज लोग ट्रेनिंग नहीं ले रहे, इसलिए तो ये बिजनेस छोड़ के जा रहे। अगर आपने उनको सिस्टम में डाल दिया, बोल दिया सर बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग है, आप सर कहीं से भी पैसा नहीं है तो व्यवस्था करके लेके आओ, एक बार ट्रेनिंग ले लो सर, वहां बहुत कुछ सीखने मिलेगा और सक्सेस लीडर वहां सिखाएंगे और वहां पर आपके सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा, तो यूं करके आप ट्रेनिंग में भेजो।
कई लोगों को मैंने कई मुंह से देखा है, मुंह से बोलते हुए देखा कि इतना अभी तो जुड़ा है, कहाँ से लाएगा। अरे वो आपको नहीं देखना है। जब आप बिजनेस करना चाहते हो, छोटा भी बिजनेस करना चाहते हो, एक छोटी गुमटी लगाना चाहते हो, तो 1 लाख तो पहले डालने पड़ेंगे, क्योंकि गुमटी बनानी पड़ेगी, उसके अंदर माल भरना पड़ेगा। फिर गारंटी थोड़ी वो गुमटी में कोई लेने आएगा कि नहीं आएगा। पर आप क्या करते हो, पहले पैसा लगाते हो, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही यही है कि पहले पैसा लगाना। तो ये ट्रेनिंग, ये हमारा पार्ट है। बड़े पैसा कमाने की ट्रेनिंग है, तो वो लेनी जरूरी है। वो ट्रेनिंग में ज्यादा पैसा थोड़ी होता है यार। मैं डायमंड बना तो कम से कम 1 लाख रुपया भी नहीं हुआ। टोटल ट्रेनिंग मेरी एसओएस गिन लो, एलटीटी गिन लो, जो भी सारी ट्रेनिंग गिन लो। तो कहने का मतलब आप पहले से डराओ मत। जब बंदा आता है तो कहीं से भी पैसा ला के उसको ट्रेनिंग में डालो, चाहे अपना 10 का दम हो, चाहे अपनी एसओएस हो, जो भी ट्रेनिंग है वो आपको नहीं सोचना है, आपको उनको विजन दिखाना है, बड़ा विजन दिखाना है। सर अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया तो बिजनेस में बहुत मददगार होगा और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम कर पाओगे। ठीक है, तो अपनी गलती कहाँ होती है कि हम लोग ट्रेनिंग में लोगों को नहीं डालते, फिर बोलते हैं सर मेरा बिजनेस तो नहीं चल रहा। अरे कहाँ से चलेगा यार। बिजनेस का मतलब ही आप समझो कि इन्वेस्टमेंट, कि शुरुआत में जो भी धंधा का मतलब ही रोकाण, धंधा का मतलब ही इन्वेस्टमेंट। जब तक आप वहां डालोगे नहीं तब तक वो पाओगे नहीं। किसी भी बिजनेस वालों को पूछ लो, नेटवर्क के अलावा किसी भी बिजनेस वालों को पूछ लो कि जब तक वो पैसा डालेगा नहीं तब तक वो लेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा है पर ये बड़ा धमाका कर सकता है अगर उनको क्लिक हो गया। वहां सीखी गई ट्रेनिंग के द्वारा वो आके वो बंदा यहाँ डायमंड बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप उनको निराश मत करो, पर उत्साहित करके उनको काम पर लगाना है। जब उनको ट्रेनिंग दिला दिया तो ट्रेनिंग के बाद बंदा क्या करेगा, अपने आप मार्केट में जाएगा और कमाई शुरू करेगा, येल्डिंग करना शुरू करेगा। येल्डिंग मीन्स अर्निंग करना। ठीक है, या तो यहाँ फसल दिखाई तो फसल पक चुकी है तो उसको काटना। ठीक है, तो कहने का मतलब वो जब ट्रेनिंग ले लेगा तो अच्छी तरह से लोगों को प्लान बता पाएगा, अच्छी तरह से सवाल जवाब दे पाएगा और अच्छी तरह से वो पैसा कमाने लगेगा, लोगों से पैसा निकाल के आइडिया ग्रीन कराने लगेगा। हमारी गलती कहाँ होती है, आप लीडर्स लोग हो, आप मिलियनर बनने जा रहे हो, तो आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, आपकी टीम को क्या क्या नहीं सिखा रहे। ये मैं आज ये डीप में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो और आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, आपके साथ लोग जुड़ के क्यों काम नहीं कर रहे। तो ये कारण है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, वो आप ढूंढो। आपको जांचना चाहिए कि हमारी टीम क्यों नहीं बढ़ रही, लोग हमारे साथ काम क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारा जरिया, ये सारा कारण है। ये कारण की वजह से हमारे साथ लोग काम नहीं करते और हम लोग जिस गति से डायमंड बनना चाहिए वो गति से हम नहीं बन रहे। देखो यहाँ पर हमारा टोटल दिमाग बंद करके अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन जिनको आप मानते हो उनको ही फॉलो करना है, उनकी बातों को 3 साल मानना है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई पूरी जिंदगी मानो, पर कम से कम सफल हो जाओ तब तक तो मानो, क्योंकि वो उस रास्ते से जाके सफल हुए, उस रास्ते से जाके वो आज बड़ी पोजीशन पे है। तो आपको भी वहां तक पहुंचना है, तो जो भी सिखाया जाता है, जो भी आपकी प्लान बताती है उस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, तो हम जब कर लेते हैं तो 100% हमें बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये जो मैंने बताया ये पूरा डीप में बताया है कि आप समझो कि यार ब्यूटी कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है, इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको समझ लिया और नए लोगों के साथ आपने इस तरह से काम कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी टीम कभी भी पीछे नहीं हटेगी, कभी भी लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। पर आपको ये सिस्टम में डालना पड़ेगा और ये सिस्टम को स्ट्रोंगली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज है उसको साथ साथ में लेके ये पूरा चक्कर की तरह घुमाना है, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। जो भी है पूरा BEAUTY ये पूरा घूमना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये जुड़ी हुई कड़ी है, इसको स्ट्रांगली फॉलो करना है, हमारे डाउन को भी फॉलो कराना है, तब जाके आपको बड़ी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये जो मैंने सिखाया, ये स्लाइड वगैरह मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करूंगा क्योंकि इसमें ये पुरानी स्लाइड है, थोड़ा अच्छी तरह से करेक्शन करके फिर अपने ग्रुप में डालूंगा और जो जो लीडर है उनको फिर मैं व्हाट्सअप करूंगा। तो आप लोग अपने लैपटॉप में वगैरह में ले लेना, क्योंकि इसमें
थोड़े कलर या जो भी चीजें है सुधार करनी है वो सुधार करके फिर मैं नई स्लाइड बना के डालूंगा, पर रहेगा यही चीज। ठीक है, तो ये हमें करना है, स्ट्रांगली फॉलो करना है। जब हम कर लेंगे तो फिर हमारा नेटवर्क बनने से कोई नहीं रोक सकते। आपकी आपकी लीडरशिप उभर के आएगी, आपके डाउन के लोगों की लीडरशिप उभर के आएगी, और अच्छी तरह से मजबूती से आपका बिजनेस बढ़ेगा। आज जितने भी लोग सफल है उनको देखो, तो उन्होंने स्ट्रांगली इस चीज को फॉलो करा है, मैंने भी स्ट्रांगली इस चीज को फॉलो करा है। ठीक है, तो आप पहले फॉलोअर्स बनो, आप पहले सीखो, आप उसको अच्छी तरह से समझो, उसको प्रैक्टिकल में लाओ, और उसके बाद फिर आप देखो कि आपका बिजनेस कहाँ पर कितनी ऊंचाई पर जाता है। ठीक है, अभी अपना टाइम थोड़ा ये हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद हम लोग फटाफट वापस जुड़ेंगे और दूसरी स्लाइड के साथ हम लोग आगे का सेशन भी लेंगे। और ये जो है मैं थोड़ा एडिट वगैरह करके ये स्लाइड आप सबको दूंगा। ठीक है, अपने अपने लीडर्स को दे दूंगा, तो आप उनके माध्यम से ले लेना और अपने लैपटॉप वगैरह में कर लेना। और ये जो जो स्लाइड हम देंगे वो नए लोगों को नहीं देना है, पहले आप उसको अच्छी तरह से सीख लो, अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिकल करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग सीख के डायरेक्ट सिखाने लगते हैं तो भी सफलता नहीं मिलेगी। पहले सीखना है, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करना है। कि भाई लिस्ट बनाना, तो क्या आपने लिस्ट बनाया, ड्रीम के लिस्ट बनाना है, लोगों का लिस्ट बनाया, आपने बनाया, पहले आप देखो। आपने इन्विटेशन करना सीखा,